आज हम लोग भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में जानेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग को ही कहा जाता है चुनाव आयोग। ठीक है, आज का ये टॉपिक से है भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में जो है जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है भारतीय संविधान के भाग किसमें, तो 15 में मिलता है। किसमें मिलता है? भाग 15 में इसके जानकारी मिलता है। किसका? निर्वाचन आयोग का जानकारी हमें मिलता है भाग 15 में मिलता है। अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद का, ठीक है, अनुच्छेद आ जाता है 324 से लेकर के 329 तक ये आता है। 329 तक जो कि इसका ये आता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का संबंध के बारे में जो जानकारी जो मिलता है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक मिलता है। और ये किस भाग में ये है? तो भाग 15 में आता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग का जानकारी भाग किस में मिलता है? भाग 15 में हो गया। और अनुच्छेद हो गया 324 से लेकर के 329 तक मिलता है। ठीक है, और ये भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में, ठीक है, भारत में एगो क्या होना चाहिए? एगो निर्वाचन आयोग होना चाहिए। कहाँ पर? भारत में एक क्या होना चाहिए? निर्वाचन आयोग एगो होना चाहिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग होना चाहिए। अनुच्छेद किसमें? 324। अनुच्छेद 324 कहता है क्या कि भारत में एगो निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो निर्वाचन आयोग होना चाहिए, तो इसके लिए अब बनाएगा निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का जो स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को किया जाता है। किसका? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का स्थापना, या तो पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए जो ना हम लोग जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। चूँकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था भारत में अनुच्छेद 324 के तहत। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग का काम क्या रहता है। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? तो निर्वाचन आयोग का काम रहता है चुनाव करवाना। ठीक है, निर्वाचन आयोग का काम रहता है चुनाव करवाना। ठीक है, निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना। ठीक, पहला काम ये हो गया, ये क्या करेगा? चुनाव करवाएगा। और जो भी राजनीतिक दल है, जो भी क्या है, राजनीतिक दल है, उसको मान्यता देगा। ठीक है, उसको क्या दिया जाएगा? मान्यता देगा। और जो भी राजनीतिक दल है उसको दिया जाएगा प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, प्रतीक यानी चुनाव चिन्ह दिया जाएगा उसी के द्वारा। और इसका काम है मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, तैयार करना। और इसी प्रकार से इसका जो कि काम है किसका? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का काम हो गया चुनाव करवाना, और ये राजनीतिक दल को मान्यता देना है, और राजनीतिक दल को प्रतीक चिन्ह देना है, और ये मतदाता सूची तैयार करना है। तो ये हो गया किसका? तो इसका कार्य हो गया। अब देखिए इसमें से होता क्या है, चुनाव जो ये करवाता है ना,
तो किसका किसका चुनाव करवाएगा? ये चुनाव करवाता है राष्ट्रपति का करवाएगा, ठीक है। किसका करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति का करवाएगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का करवाएगा, लोकसभा का करवाएगा, लोकसभा का चुनाव करवाता है, और विधानसभा का भी यही करवाता है, विधानसभा का। फिर आप ले लो अगला, ये विधान परिषद का भी चुनाव करवाता है, ठीक है। विधानसभा और राज्यसभा भी ले लिया जाए, और ये राज्यसभा, इन सब का जो है ना यही चुनाव करवाता। कौन करवाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का और राज्यसभा का, इन सब का जो है ना चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। लेकिन निर्वाचन आयोग में काम ये भी नहीं है इसका, ये तो सिर्फ मुख्य काम इसका हो गया चुनाव करवाना। चुनाव के दौरान अगर किस चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है तो उस विवाद को जो है ना निर्वाचन आयोग सोल्व नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी विवाद अगर हो गया, तो कोई भी अगर विवाद हुआ तो निर्वाचन आयोग उस समस्या का समाधान नहीं करेगा, तब कौन करेगा? तो अब ये बात देखना पड़ेगा कि विवाद है किसका। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद आता है तो इसका करता है सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अगर चुनाव संबंधी विवाद हो जाता, उस विवाद को जो है ना जो सुलझाएगा वो सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब बाकी जितना भी है ना तो ये जो कि सुलझाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो निर्वाचन आयोग सिर्फ जो है ना चुनाव करवाएगा, ठीक है। यदि चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद को चुनाव आयोग हल नहीं करता। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर किसी पर या तो राष्ट्रपति का चुनाव में विवाद हो जाए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए, उसका जो कि निदान जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब बाकी बात लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में अगर कहीं भी किसी का भी अगर चुनाव होता है उसमें विवाद हो जाएगा तो हाई कोर्ट जो है ना उसका ही करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं निर्वाचन आयोग जो हुआ था ना, तो निर्वाचन आयोग का जब गठन किया गया था तो उस समय 1 सदस्य वाला यह संस्था था। कितना सदस्य वाला? 1 सदस्य, ठीक है। 1 सदस्य वाला एक संस्था था। चूंकि ये जो है निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। संविधान में लिखा गया है कि ये होना चाहिए इसमें एगो संस्था, ठीक है। तो शुरुआत में जब इसका जो है ना निर्माण जब किया गया था, कब? 1950 में। तो कितना सदस्य वाला था? तो 1 सदस्य वाला था, ठीक है। तो 1 सदस्य वाला था। उसको फिर क्या किया गया? तो 1989 में, तो 1989 में इसको कर दिया गया 3 सदस्य वाला, ठीक है। कितना सदस्य वाला? 3 सदस्य वाला कर दिया संस्था। जिस समय ये निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था ना, तो 25 जनवरी 1950 को, उस समय 1 सदस्य वाला एक संस्था था ये, ठीक है। कौन? निर्वाचन आयोग। हुआ क्या? तो फिर जो कि 1989 में 3 संस्था वाला बना दिया, ठीक है। 3 संस्था वाला बना दिया। अब फिर क्या होता है? फिर से इसको कर दिया 1 सदस्य वाला, फिर से इसको कर दिया 1 सदस्य वाला, ठीक है। फिर से इसको कर दिया 1 सदस्य वाला 1990 में, ठीक है। 1990 में कर दिया। अब फिर इसको कर दिया कितना? 3 सदस्य वाला फिर कर दिया इसको, ठीक है। फिर कर दिया ये 1993 में कर दिया, ठीक है। 1993 में इसको जो ना पुनः कर दिया कितना? 3 वाला, 3 सदस्यों वाला कर दिया। कितना सदस्यों वाला? 3 सदस्य वाला। और यही अभी तक चल रहा है। अभी जो है ना निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य वाला ये एक संस्था है। इसमें से 3 सदस्य, 3 सदस्य में अगर देखा जाए तो एक जो रहता है ना, एक आपका हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 गो होता है अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अभी यही चल रहा है, अभी 3 गो चल रहा है। ठीक है, एक रहता है क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक रहता अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब रही बात कि इस दोनों का जो नियुक्ति जो करता है ना, इस दोनों का नियुक्ति किसका, ये निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता राष्ट्रपति करता है। इसका अगर पूछ देगा कि नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, इसका नियुक्ति करता राष्ट्रपति करता है, इसको याद रखना है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। यदि इसको हटाना रहेगा, किसको, ये निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है, जिस प्रकार से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, जो प्रक्रिया है उससे हटाने का, उसी प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हम लोग हटा सकते हैं। इसका जो है ना कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो वो है 6 साल है। कितना साल है, 6 साल है। अगर 6 साल नहीं है तो 6 साल अगर पूर्ण जाएगा, या तो 65 साल, कितना साल, 65 साल, 6 साल या 65 साल। अगर इसमें कोई भी अगर पहले अगर पूर्ण गया तो वो जो है ना वो पद से हट जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर मान लिया जाए निर्वाचन आयुक्त बना, 6 साल उसका पूर्ण गया, वो पद से हट जाएगा। या पद पर है, उसका उम्र जो है ना पूर्ण गया है कितना, 65 साल, तो वो हो जाएगा पद से जो है ना हट जाएगा। ठीक है, अब और ये निर्वाचन आयुक्त कोई भी अगर फैसला लेता है, ठीक है, कोई भी निर्णय लेता है तो वो बहुमत के आधार पर लेता है। यानी निर्वाचन आयोग कोई भी अगर निर्णय लेता है, ठीक है, याद रखना है, कोई भी अगर निर्णय लेता है तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर। और जब पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, पहली बार जब किसका, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था पहली बार, तो उस समय जो है ना राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या था 14 था। पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, पहली बार लोकसभा का चुनाव, यानी कि लोकसभा का चुनाव पहली बार हुआ था 1951-52 में हुआ था। ठीक है, पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। और इस समय जो है ना राजनीतिक दल जो था वो था 14 गो था। राजनीतिक दल का गो था 14 गो था, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल था 14 गो, राष्ट्रीय राजनीतिक दल 14 गो। लेकिन अगर वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वो 8 गो है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है,